गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पोयम बच्चे काम पर जा रहे हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके लेखक हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। राजेश जोशी जी की प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजेश जोशी जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी देखने को मिलता है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को बड़ी जितनी प्रबलता से दिखाई देता है, उतनी ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन भी दिखाई देते हैं। अब हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक काव्य कृति है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। आपने अक्सर देखा होगा सर्दी के मौसम में धुंध होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग। जब धुंध होती है, धुंध के कारण सारी की सारी सड़कें धुंध से ढकी हुई होती हैं, देखने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा होता। उस समय लेखक कहते हैं कि उस समय सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी सामान्य पंक्ति बोलते हैं, जनरल सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस या नॉर्मल सेंटेंस अगर हम लोग बोलते हैं तो सामने वाला उसे इग्नोर करता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो कवि कह रहा है कि अगर हमने ये कहा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक सामान्य पंक्ति के रूप में अगर हमने ये कहा तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। हमें इसको ऐसे कहना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, एक सवाल के रूप में हमें पूछना चाहिए। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो सवाल पूछेंगे तो सामने वाला भी उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक क्वेश्चन के रूप में जब हम लोग किसी से पूछते हैं तो सामने वाला उसे सुनता है, ध्यान देता है और सोचने पर भी मजबूर हो जाता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों को ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें?
अब लेखक ये जानना चाहता है कि सुबह सुबह धुंध में, सर्दी के मौसम में बच्चे जो काम पर जा रहे हैं कि उसके जाने का रीज़न क्या है। क्या उन बच्चों के लिए गेंदें नहीं हैं, बॉल नहीं है? क्या सारी बॉलें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, यानी सारी की सारी बॉलें अंतरिक्ष में चली गई हैं जो उन बच्चों को खेलने के लिए नहीं मिल रही है? या फिर जो रंग बिरंगी किताबें जो बच्चे पढ़ते हैं जिससे अपना भविष्य सुधारते हैं, क्या उन रंग बिरंगी किताबों को दीमक खा गई हैं जिसके कारण वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं? या फिर काले पहाड़ के नीचे सारे खिलौने जो बचपन में बच्चों को खेलना चाहिए वो सारे के सारे काले पहाड़ के नीचे खिलौने दब गए हैं? या भूकंप आने पर आपको मालूम है इमारतें ढह जाती हैं, तो लेखक कहता है क्या भूकंप आने से जितने भी मदरसा यानी विद्यालय हैं वो सारे ढह गई हैं इमारतें? यानी बच्चे काम पर जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? क्या गेंदें नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, खिलौने नहीं हैं, या विद्यालय नहीं हैं जिनके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक का मतलब अचानक। तो अचानक से क्या सारे खत्म हो गए मैदान जहां बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे जहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, या फिर घर का आंगन, क्या ये सब खत्म हो गया है जिसके कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्तमामूल। हस्तमामूल का मतलब होता है पहली जैसी स्थिति, यानी यथावत। तो लेखक आगे कहते हैं कि अगर ऐसा है कि बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने मानसिक विकास नहीं कर पा रहे हैं, शारीरिक विकास अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? अगर इस दुनिया में बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा तो कितना भयानक होता अगर बच्चे ही जो देश का भविष्य होते हैं और उनके लिए ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, तो फिर जैसी स्थिति थी वैसी की वैसी ही सारी चीज़ें अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। यानी बच्चों को खेलने के लिए, किताबों के लिए, उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमें करना चाहिए। यानी जो भयानक स्थिति है उसको इससे भी और भयानक स्थिति नहीं हो सकती। अगर हमें भयानक स्थिति को सुधारना है तो हमें स्थिति को सुधार करना चाहिए, पहली जैसी स्थिति को सही लाना चाहिए या पहली स्थिति बनानी चाहिए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जब काम पे जाते हैं तो उनके साथ साथ बड़े भी अपने काम पर जा रहे होते हैं। तो हजारों सड़कों से गुजरते हुए ये बच्चे जब जाते हैं अपने काम पर, लेकिन इनको कोई भी मना करने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, और बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। लेखक कहना चाहते हैं कि सुबह सुबह सर्दी के मौसम में, धुंध वाले आलम में, मौसम में बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेखक कहना चाहता है कि सर्दी के मौसम में बच्चे अपने रज़ाई में सोए हुए होते हैं, सपनों में आनंद लेते हैं, सपनों में खोए रहते हैं। ऐसे मौसम में जो गरीब बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह,
भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। लेखक कहता है कि विवरण की तरह इसे नहीं लिखा जाना चाहिए, इसे एक सवाल के रूप में कहा जाना चाहिए या पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, जिससे सामने वाले को भी लगे कि वास्तव में ये बड़ी गलत बात है कि हम बड़े तो जाएंगे काम पे, लेकिन बच्चे क्यों काम पे जा रहे हैं, ये भी सोचने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, ताकि इस जो भयानक स्थिति है इससे हटाने के लिए, निमटने के लिए कोई नया रास्ता निकल आए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? अब लेखक बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इसका रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और रीज़न ढूंढने के लिए वो पूछते हैं कि जो बच्चे खेलते हैं बॉल से, क्या वो सारी बॉल आकाश में चली गई हैं जिससे वो खेल नहीं पा रहे हैं, या फिर रंग बिरंगी किताबों को दीमक खा गई हैं, फट गई हैं, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर खिलौने जो हैं सारे किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिसके कारण वो खेल नहीं पा रहे हैं, या फिर जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय, मदरसों की मतलब विद्यालय, तो वहाँ की इमारतें ढह गई हैं। कवि जानना चाहता है कि ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक मीन्स अचानक। तो कवि आगे पूछ रहा है कि मैदान, बगीचे और घर के आंगन क्या एकदम खत्म हो गए हैं जिसके कारण बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं और उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? लेखक कहता है कि अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कि भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि है सारी चीज़ें हस्तनामुल, मतलब सबसे ज़्यादा भयानक स्थिति तो ये है कि आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि आज भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, हम लोग उनका भविष्य सुधारने के लिए, उनके मानसिक शारीरिक विकास के लिए हम लोग उन्हें शिक्षा देते हैं, चाहे वो पेरेंट्स के माध्यम से दी जा रही हो, चाहे वो टीचर्स के माध्यम से दी जा रही हो, लेकिन उनका विकास होता है। लेकिन जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनका हो सकता है लेखक के अनुसार कि भाई उनकी पहली रीज़न तो गरीबी है, कि हो सकता है कि गरीबी के कारण बच्चे काम पर जा रहे हों। दूसरा रीज़न ये है कि आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को काम पे रख लिया जाता है। काम पे रखने का रीज़न दूसरा है कि उन्हें एक पूरे मजदूर की पे, यानी जो मजदूर की राशि फिक्स की गई है सरकार के द्वारा, वो ना देकर बच्चों से अगर काम करवाया जाए तो उन्हें कम मूल्य पर काम पर रखा जाता है। यानी जो पैसे एक मजदूर को देने चाहिए वो अगर काम हम बच्चे से कराते हैं तो हम बच्चे को कम पैसे देकर उससे काम करवाते हैं। तो यानी हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ की वजह से, अपने पैसे बचाने की वजह से हम बच्चों से काम करवा रहे हैं। यानी पहले जो स्थिति वो ही आज भी स्थिति है। और तीसरा रीज़न बच्चों के काम पे जाने का हो सकता है कि उनके घर का मुखिया या तो वो शराबी हो या जुआरी हो या अपंग हो, जिस कारण से वो काम नहीं कर पाते हैं, घर का मुखिया जो है काम नहीं कर पाता है, जिस कारण बच्चों को काम पे भेजना पड़ रहा
है। हो सकता है किसी की मजबूरी भी हो जिसके कारण बच्चों को काम पे भेजा जा रहा है। तो लेखक ये सोचता है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेखक आगे कहना चाहते हैं कि हमने सड़क पर देखा है कि मॉर्निंग में बच्चे काम पर जा रहे हैं, हम भी अपने काम पे जा रहे हैं। अब हम अगर काम पे जा रहे हैं तो क्या हमने कभी उनको रोककर पूछा कि बेटा आप काम पे क्यों जा रहे हो? नहीं, हमने कभी पूछा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उन बच्चों को देखने के आदी हो गए हैं। हम रोज ना उन बच्चों को देखते हैं तो हमने उनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से, इग्नोर करने की वजह से आज भी वही की वही स्थिति इस देश में बनी हुई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरा है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो पहली जो पंक्तियां अगर आप लोगों ने ध्यान से देखी हैं तो मैं मेरे मन का बता सकती हूँ कि मैंने जब ये 2 पंक्तियां स्टार्टिंग की पढ़ी तो मेरे मन में आक्रोश, चिंता और सहृदयता की भावना उमड़ती है, क्योंकि एक बच्चे हैं तो उनके प्रति दया भावना होती है हृदय में, तो जो काम पर भेज रहे हैं उनके प्रति आक्रोश, बच्चों के प्रति चिंता और बच्चों के प्रति दया का भाव पैदा होता है। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चे, कवि की इस दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी लेसन में समझाया था कि अगर हम साधारण पंक्ति बोलते हैं तो सामने वाला हमारी पंक्ति पर, हमारी बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन हम जब क्वेश्चन के रूप में उससे पूछते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जिस कारण से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो प्रश्न के रूप में बड़ों के हृदय पर, दिमाग पर गहरा असर होता है अगर हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछें तो, इसलिए हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चों को सुविधा और मनोरंजन के उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं, जिसका रीज़न उनकी गरीबी हो सकता है और गरीबी की वजह से हो सकता है वो बच्चे ना चाहकर भी उन्हें मजबूरी में काम पर जाना पड़ रहा हो। दूसरा रीज़न मैंने अभी बताया था कि मुखिया जुआरी हो, शराबी हो, अपंग हो, जिस कारण से भी बच्चों को काम पर भेजना पड़ रहा हो सकता है। इसलिए सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी समझाया था कि रोज ना हम लोग बच्चों को जाता हुआ देखते हैं, लेकिन हम उनसे क्वेश्चन पुट अप नहीं करते कि बेटा क्यों जा रहे हो, ऐसी क्या मजबूरी है, तुम्हें काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस उदासीनता का कारण ये हो सकता है कि जो मॉर्निंग में काम पर जा रहे होते हैं वो ये सोचते हों कि ये मेरा बच्चा थोड़ी है, ये मेरा बच्चा थोड़ी है, ये होगा किसी का बच्चा काम पे जा रहा है तो जाने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से वो नहीं सोच रहे हैं दूसरों के बच्चों के बारे में। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, यानी ज़्यादा लाभ करने के लिए हम मजदूरी के रूप में बच्चों को कम मजदूरी देते हैं,
जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होता है और बच्चों से काम करवाना पड़ता है। यानी बच्चे जो काम कर रहे हैं वो अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो अपने ज़्यादा पैसे बचाने के लिए बच्चों से काम करवा रहे हैं। तो उदासीनता के ये दो कारण हो सकते हैं। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा? तो बेटा ये आंसर आप खुद लिखेंगे कि शहर में अगर आप गए हुए हैं तो आपने कब कब देखा बच्चों को और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा, ये आप स्वयं करेंगे। बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है? नेचुरल बात है कि बच्चे अगर काम पर जा रहे हैं तो ये बड़ा हादसे के समान ही है, क्योंकि बच्चे भविष्य होते हैं और जो भविष्य है वो काम पर जा रहा है, तो इसका मतलब भविष्य, देश का भविष्य जो है वो नष्ट हो रहा है। जो बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है और एक अच्छे नागरिक बनते हैं। अगर मैं अपोजिट में बोलूं कि ये ही बच्चे जो काम पे जा रहे हैं, इनका ना तो शारीरिक विकास होता है, ना मानसिक विकास हो पाता है और ना ही ये एक अच्छे श्रमिक बन पाते हैं, क्योंकि जिस उम्र में उनको खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में तो उनको काम पे जाना पड़ रहा है। जो बच्चों के द्वारा देश में विकास में, समाज में योगदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिस कारण देश की प्रगति की दरें भी मंद पड़ती जा रही हैं। यानी जो देश में, समाज में विकास होना चाहिए वो बच्चों के द्वारा जो काम पर जा रहे हैं उनकी कारण हमारे देश में प्रगति और विकास धीरे हो रहा है, मंद हो रहा है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।